स्कैम हमारे यूथ के लिए 2015 में मोदी जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की जाती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस स्कीम में 2015 से लेकर 2022 तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए एजेंसीज को इशू किए जाते हैं, लगभग 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को स्किल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें से स्कीम का जो 75% हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाएगा और जो 25% बचा हुआ है वो स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाएगा। अब होती है कहानी शुरू। अब इनका होता है ऑडिट, जो कि सीएजी के द्वारा किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है उनका ऑडिट करता है, और जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग होती है उनका ऑडिट करता है। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के स्टेटमेंट आप सुन के सच में दंग रह जाओगे कि किस लेवल का स्कैम हुआ है। मतलब स्कैम करने का एक हद होता है, हद को भी पार कर दिया है इन लोगों ने। इस स्कीम के तहत हर बच्चे को 500 रुपए डायरेक्टली उसके अकाउंट में भेजना था। फेज 2 और फेज 3 में लगभग 95 लाख बच्चे थे। आप गेस करो कि कितनों के अकाउंट नंबर नहीं लिखे हुए थे? 500, 1000, 10,000, 1 लाख? हाँ, पूरे के पूरे 90 लाख अकाउंट नंबर नहीं लिखे हुए थे। अभी सुनो, जो 5 लाख अकाउंट बचे थे उसमें से भी जो 52,381 अकाउंट ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। यही नहीं, जो अकाउंट नंबर लिखे हुए थे उनमें अकाउंट नंबर क्या लिखा था? 111, 1 2 3 4, ऐसे ही करके। सेम यही ईमेल और फोन नंबर के साथ हुआ। 10 लाख फोन नंबर नहीं लिखे हुए थे, और जो लिखे हुए भी थे उनमें किसी में 9 डिजिट, किसी में 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था। सेम ही ईमेल में जो ईमेल लिखी हुई थी, किसी में abc@gmail.com, किसी में 123@gmail.com लिखा हुआ था। सारे ऐसे ही सब कुछ थे। स्कीम में कुछ एज क्राइटेरिया थे जिसको आपको फुलफिल करना था, तभी आपको इसके सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सोचो आप कितने बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने एज क्राइटेरिया पूरा नहीं किया होगा। टोटल 6 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एज का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। मतलब यहाँ भी घोटाला है। 6 लाख बच्चों को बिना एज का क्राइटेरिया देख के ही सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया। ये सब करने के बाद अब एंट्री होती है एनएमपी कंपनी की। इन्होंने लगभग 33,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग करने के बाद इनको एक फोटो अपलोड करना रहता है बैच की। इन्होंने सेम फोटो अलग अलग बैचों में अपलोड की थी, यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट में अपलोड की थी। एक बिहार में तो एक उत्तर प्रदेश में। एक बैच की फोटो बहराइच में अपलोड होती है, उसी बैच की फोटो क्रॉप करके श्रावस्ती में अपलोड की जाती है। यहाँ तक कि जितने लोग होते हैं उनकी प्रोफाइल भी सेम होती है। अब आती है टेस्टोनोमियस ऑफ कैंडिडेट्स की। इसमें भी सिग्नेचर सेम होते हैं, सिर्फ फोटो डिफरेंट होती है। यही नहीं, एक बैच की फोटो अपलोड होती है 14 मई को, उसी बैच की फोटो अपलोड हो जाती है 8 जून को। यहाँ तक बैच चलता है ग्रामीण कौशल योजना का, और जो फोटो अपलोड होती है वो अपलोड होती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। यही नहीं, और आगे सुनो, ट्रेनिंग दी जाती है मीडिया सेंटर की, और जो फोटो अपलोड होती है वो हेल्थ सेंटर की होती है। अब बारी आती है जिम की। आप गेस करो कि एक जिम में कितने ट्रेनर होने चाहिए? 1, 2, 3, 5, 10। इन्होंने 33 जिम में लगभग 30,000 ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन दे के जॉब दिलाई है। मतलब 900 ट्रेनर एक जिम में। सब पोपट है रे देवा। सबसे अकाल्पनिक घटना इनका सबका होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो हमारे एक इंस्पेक्टर साहब हैं जिन्होंने सोचा कि चलो एक ही दिन में सब कुछ हम वेरीफाइड कर लेते हैं और सब कुछ गड़बड़ झाला कर देते हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं आशीष सेनवाल सर। इन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन सारी स्टेटों में जाके एक ही दिन में सारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया। मतलब हद है स्कैम करने की, थोड़ी तो बुद्धि लगा लेते। मतलब मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए यूथ के लिए। यूथ हमारा स्किल सीखेगा, और यहाँ पे कुछ और ही सिखाया जा रहा है, स्कैम करना सिखाया जा रहा है। मतलब कि इस लेवल से पैसा निकलता है, और यहाँ तक आने तक पैसा कहाँ बढ़ जाता है, स्कीम कहाँ चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसा ही सिस्टम है हमारे भारत का। तो अगर आपको ये रिपोर्ट अगर पढ़नी हो पूरी डिटेल्स में तो हम पिन कर देंगे। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।